नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर का ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, उसके अंदर बुद्धि के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये 8वां वीडियो है। बाकी और 7 वीडियो हमने प्लेलिस्ट में बना के रख दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आपको पता है कि दोस्तों मैं डेस्कटॉप पे बिल्कुल ईजी तरीके से लिख के बताता हूँ, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी से एकदम क्लियर हो जाए किसी चीज़ की। तो आज चलते हैं वीडियो की तरफ। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक महत्वपूर्ण मानसिक क्षमता है जो व्यक्ति की सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति को दर्शाती है। इसे अक्सर विवेक और समझदारी से जोड़ा जाता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, बुद्धि का अर्थ है यह बुद्धि वह क्षमता है जो सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने में मदद करती है। बुद्धि का उपयोग करके हम नई चीज़ सीखते हैं, निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में बदलाव या साथ तालमेल बिठा सकते हैं। एक और दोस्तों समझ लेते हैं, जैसे कि समस्याओं को हल करना, यानी दोस्तों जैसे किसी पहेली को सुलझाना। सीखने की क्षमता दोस्तों, जैसे किसी चीज़ को हम सीखते हैं, जैसे नई भाषा को सीखना, गिनती, पहाड़ा याद करना, कुछ नया चीज़ें यूनिक जो हो, जो हमें नहीं आता है, उसके बाद भी हम उसको सीखने का प्रयास करते हैं। उसको सीखना। निर्णय जो दोस्तों, जैसे कि कोई ऐसा निर्णय लेना, जैसे कि जो आपके साथ दो या आपके सामने ये दोस्त है, तो उसके साथ कोई दो लोग में आपस में लड़ाई हो गई है और दोनों लोग आपसे बता रहे हैं कि अपनी अपनी प्रॉब्लम, तो आप किस प्रकार निर्णय लेंगे और उसकी समस्याओं को सुलझाएंगे, वही निर्णय लेने की शक्ति को दर्शाती है, यही बताया गया है। या कह सकते हैं बुद्धि हमें समझदार बनने और चीज़ों को बेहतर ढंग से करने में मदद करती है। ये थी दोस्तों बुद्धि क्या है। अब बुद्धि की परिभाषा जान लेते हैं। बुद्धि वह क्षमता है जो हमें ज्ञान प्राप्त करने, समस्या समाधान, तर्क और सोचने में सहायता करती है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि वह क्षमता है जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में, जैसे कि किसी ज्ञान को हासिल करने में, समस्या का समाधान करने में, तर्क वितर्क यानी किसी चीज़ को सोचने में, समझने में सहायता करती है। यह केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बस ये अकादमिक ज्ञान तक सीमित ही नहीं है, बल्कि इसको जीवन भर के नाम हर जगह से कुछ न कुछ कई तरीके से सीखा जा सकता है। दोस्तों, बुद्धि का विकास जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक होता ही रहता है। बुद्धि का विकास का दोस्तों, बुद्धि की साइज, आकार नहीं बढ़ती, बस बुद्धि की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, आप धीरे धीरे बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, धीरे धीरे तो भी कुछ न कुछ आप सीखते ही रहते हैं उससे, जिससे बुद्धि का विकास होता है। उदाहरण के रूप में दोस्तों, शिक्षा में एक छात्र जो कठिन गणित की समस्याओं को जल्दी हल कर लेता है, वहीं दूसरा व्यक्ति उस गणित की सवाल को बहुत ही समय लगा देता है हल करने में। तो दोस्तों, ये इसका उदाहरण है। जिससे आप जिस प्रकार बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जितना ही बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, आप उतने ही एक्सीलेंट होते जाएंगे और हर छोटी से बड़ी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। जैसे मैथ का सवाल हो गया, अगर आप मैथ का सवाल लगाते हैं दोस्तों, अगर आप उसमें बराबर कंटिन्यू उसमें आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बुद्धि को, तो आपको बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अगर आप उसमें फोकस नहीं कर रहे तो आपको काफ़ी समय लग सकता है उसको सीखने में, समझने में। कुछ भी हो गया, दुनिया में हर एक चीज़ें ऐसी है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को काफ़ी समय लगा देता है। दोस्तों, अगर हर प्रकार के जो लेजेंड होते हैं, अगर हर व्यक्ति एक ही बुद्धि के होता है, तो आज अंबानी और टाटा जैसे व्यक्ति नहीं खड़े हुए होते, इन्फोसिस कंपनी के मालिक जैसे। तो दोस्तों, इसके लिए सबका बुद्धि का अलग अलग विकास है। वो अलग अलग एक्शन लेते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं कि नहीं, किस समय हमें उनको क्या काम करना है, ताकि वो अपने बुद्धि के माध्यम से किसी चीज़ को जल्दी ग्रहण कर ले। उसी के इस्तेमाल से दोस्तों आज लोग सक्सेसफुल हैं, तो वो कारण है बुद्धि। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट किया है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर सोचा विचारा है। पूरी फोकस करने के बाद ही किसी समस्या या किसी प्रॉब्लम को कुछ भी है फेस किया है कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। हर चीज़ को लड़ने के बाद ही आज वो इतने बड़े मुकाम पे हासिल हुए हैं। दोस्तों, ये थी बुद्धि की परिभाषा। अब दोस्तों चलते हैं इसकी विशेषताओं की तरफ। दोस्तों, बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे पहला है विवेक, सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता। विवेक का अर्थ दोस्तों, जैसे आप क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, जो उससे आप निर्णय करते हैं
वही निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसी को विवेक कहा गया है। विवेक यानी दोस्तों एक समझदारी होती है जो कि व्यक्ति अपने समझदारी से, सोच से, समझ-बूझ से किसी चीज़ का निर्णय लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसी को विवेक कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों समस्या समाधान, जटिल समस्याओं को पहचानने और हल करने की योग्यता। जी हाँ दोस्तों, जैसे कुछ जटिल यानी कोई कठिन समस्या है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको पहचानते हैं कि हाँ आखिर ये समस्या क्या है, किस प्रकार से है, कैसे आई। उसको पहचानने के बाद दोस्तों उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं और उसको हल करके जो उसका रिजल्ट लेके आते हैं, उसी हल करने की योग्यता को बताया गया है कि एक जिसके पास बुद्धि होगा वो किसी भी समस्याओं को या कठिन समस्याओं को हल कर सकता है। जितनी बुद्धि होगी उस प्रकार से उतनी बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है। यानी दोस्तों कोई भी ऐसी समस्या भी नहीं है जो आपसे हल ना हो, हर समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। और तीसरा दोस्तों आलोचनात्मक सोच, जानकारी का विश्लेषण पर तर्कसंगत निष्कर्ष निकलना। यानी दोस्तों कि जैसे आपके अंदर कोई जानकारी है, कोई चीज़ को आपने पढ़ा है, तो उसके ऊपर आपने तर्क विचार करके आप सोचने के बाद उसका क्या निष्कर्ष निकलता है आप सामने वाले को बताते हैं, या आप खुद से ही समझ लेते हैं कि नहीं इससे इसका कहने का क्या अर्थ है। वहीं दोस्तों चौथा है अनुकूल या अनुकूलन क्षमता, बदलती परिस्थितियों में खुद को ढालने की क्षमता। दोस्तों कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे कि आपका देखेंगे आप पहले अपने घर पे रहते हैं, तो अपने घर पे रहने के बाद आपको फ्रिज, कूलर, एसी हर चीज़ की व्यवस्था रहती है। अगर दोस्तों आप वही बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या किसी जॉब के लिए, तो आपकी दोस्तों जो परिस्थिति होती है वह बिल्कुल बदल जाती है। आप भाड़े पे रूम लेके रहते हैं, वहाँ पे खाना पीना तक भी बनाना पड़ता है, तो परिस्थिति अलग होती है। उस चीज़ में आप दोस्तों धीरे धीरे करते करते उसी में ढल जाते हैं। ये भी दोस्तों बुद्धि की ही योग्यता ही है, जिससे आप कहीं भी किसी भी प्रकार किसी भी परिस्थिति में ढल सकते हैं। और पाँचवा है दोस्तों भावनात्मक बुद्धि, अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना। दोस्तों जो आपके अंदर की भावनाएं हैं, इमोशन है, उसको समझना और किसी जो सामने वाले व्यक्ति है उसको क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है, कितनी दिक्कतें हैं, हर चीज़ को उसकी भावनाओं या इमोशन को समझना ही भावनात्मक बुद्धि या बुद्धि का उदाहरण है। तो दोस्तों अगर जैसे आपके दोस्त के साथ कोई घटना हो गई या फिर उसका पैर टूट गया, उसको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, तो आप उसकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी आपको भी उस पीड़ा का अनुभव हुआ हो, दर्द हुआ हो, जिससे कि आपको लग रहा होगा कि हाँ सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार पीड़ा हो रही है। ये सब चीज़ समझने की प्रक्रिया भी इसी के अंतर्गत आती है। छठा है सामाजिक बुद्धि, प्रभावी ढंग से बातचीत और संबंध बनाना। जी हाँ दोस्तों, किसी प्रभावी ढंग से किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से बात करने के बाद उसे संबंध बना लेना। यानी कोई व्यक्ति अगर आपके अंदर बुद्धि है तो इस प्रकार से आप बातें करेंगे कि सामने वाले को इम्प्रेस करके प्रभावित कर देंगे कि वो आपका फैन हो जाएगा। वो आपको अगली बार से सोचेगा कि कब इस व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो जाए और कैसी बातें कर लूँ। ये भी दोस्तों आपके अंदर एक टैलेंट ही है। सामाजिक बुद्धि के बारे में दोस्तों हमने वीडियो बना के रखी है पूरी विस्तार से। तो सामाजिक बुद्धि क्या है दोस्तों कि आपको समाज में रहने, बोलने, खाने, हर चीज़ के लिए एक जो ढंग प्रोवाइड कराती है वो सामाजिक बुद्धि होती है। आपका समाज जिस प्रकार जितना बेटर होगा आप भी उतनी बेटर की क्वालिटी के होंगे। आपके समाज में साफ़ सफाई या गंदगी नहीं है तो आप भी कहीं गंदगी नहीं फैलाएंगे, साफ़ सफाई रखेंगे और दूसरे को प्रेरित करेंगे कि साफ़ सफाई रखें। ये थी सामाजिक बुद्धि के बारे में, हमने पूरी डिटेल में बता के रखी है। और सातवां है दोस्तों शिक्षण और विकास, अनुभव और अध्ययन से निरंतर विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को सीखते हैं, उस पर अनुभव करते, एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद दोस्तों उसको अध्ययन नहीं, सीखने के बाद जो निरंतर विकास होता है। जितना दोस्तों आप किसी चीज़ को अनुभव करते हैं और सीखने की प्रयास करते हैं उतना ही दोस्तों आपका विकास होता जाता रहता है। जैसे कि दोस्तों आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। जैसे कि हमने पहले क्या है कि पढ़ाई की पूरी कर ली, पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों हमने एक एक्स्ट्रा स्किल ले लिया, जैसे कंप्यूटर। दोस्तों हमने कंप्यूटर के बारे में जाना, कंप्यूटर क्या है,
उसको दोस्तों इससे क्या है कि मेरा या हमारा विकास काफ़ी और तेज़ी से होने लगा। उसके बाद कंप्यूटर के साथ साथ दोस्तों हमने जैसे उसमें सीख लिया एक्सेल, ऐसे पावर पॉइंट, AI, चैट GPT, ऐसी ऐसी एडवांस चीज़ें हमने सीख ली है। तो दोस्तों उससे क्या है कि हमारे काम को और आसान बना देते हैं कंप्यूटर या सिस्टम, जिससे कि दोस्तों हमारा और विकास भी होने लगा और हम उस योग्य भी हो सकते हैं धीरे धीरे कि हम एक अच्छा प्रोफाइल बना सकते हैं अपना एक अच्छा स्किल लेके, ताकि हमें दोस्तों कहीं भी अगर जॉब के लिए कहीं अप्लाई करना हो दोस्तों वहाँ पे आप आज के समय में स्किल भी मांगता है, तो स्किल भी काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि हमें आगे चल के आने वाले समय में एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाए और हम अपने बेहतर को या ज़िंदगी को एक बेहतर ढंग से जिए और उसको और ही सुंदर बना सके। दोस्तों यही था इसके कहने का अर्थ। अब चलते हैं दोस्तों इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक को जान लेते हैं। इसमें दोस्तों हमने 2 कारक के बारे में बताया है। पहला है शिक्षा और दूसरा है दोस्तों अनुभव। तो शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है जो बुद्धि के विकास में योगदान करता है। उच्च शिक्षा या शिक्षा स्तर और समृद्ध शैक्षिक अनुभव व्यक्ति की समस्या सुलझाने की क्षमताओं, तार्किक सोच और विज्ञान के स्तर को बढ़ाते हैं। शिक्षा न केवल ज्ञान देती है बल्कि मानसिक विकास और सामाजिक कौशल भी बढ़ावा देती है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम एक जीवन में या जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम लोग सीखते हैं, वही शिक्षा है। और दोस्तों इसमें क्या है कि जो व्यक्ति या सामने वाले की समस्या है उसमें उनकी समस्याओं को हल करने और जो उनकी सोच के ज्ञान को स्तर बढ़ाने की क्षमता का विकास होता है। ये भी दोस्तों जो सीखने का कार्य होता है जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें भी दोस्तों मेन बुद्धि का ही रोल होता है। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होगा तो हम दोस्तों कितनी भी शिक्षा ले लें लेकिन हमारे दिमाग में उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि बुद्धि, आपको अपने दिमाग को या बुद्धि को ही पहले ग्रोथ करना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, जैसे कि चुनौतियों का सामना करना, नए कौशल सीखना और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना व्यक्ति की सोचने की क्षमता को विकसित करना। विभिन्न अनुभव मस्तिष्क के लिए नए कनेक्शन बनाने में मदद करती है, जैसे बुद्धि में वृद्धि होती है। कहने का दोस्तों कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ऐसा फेस करने के लिए आपके अंदर चुनौतियों से लड़ने का हिम्मत होना चाहिए और किसी चीज़ में कंपटीशन में भाग लेने की क्षमता होनी चाहिए। और इससे क्या है दोस्तों कि आप किसी भी चीज़ में किसी चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, अपने स्किल को आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी सब चीज़ों के दोस्तों जब आपके पास अनुभव होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी सब चीज़ों को बताया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।